नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज में। जालौर के करेड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी परिवादी से पहले ही 3,000 रुपए ले चुका था। कार्रवाई के दौरान पटवारी के पास बैठा युवक रिश्वत की राशि लेकर भाग गया, जिसे एसीबी ने 1 घंटे बाद हिरासत में लेकर राशि बरामद की। प्रतापगढ़ जिले में बीती रात हुए दर्दनाक हादसे में बांसवाड़ा सीआई अखिलेश सिंह समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अब पोस्टमार्टम के लिए परिजनों के जयपुर से यहां पहुंचने का इंतजार कर रही है। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्रप्रकाश जोशी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने आज केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री से मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकनाट्य गवरी के कलाकारों को प्रोत्साहन और संबल देने का आग्रह किया गया। बीकानेर में कैप्टन चंद्र चौधरी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान कलेक्टर नमित मेहता ने पुष्प अर्पित करते हुए शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सवाई माधोपुर के जलोखरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 4 महिलाओं सहित करीब 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को गंगापुर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बारां में चिकित्सा विभाग के अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनी सहायिकाओं के साथ फिल्मी धुनों पर डांस करते नजर आ रहे हैं और इन लोगों ने ना ही मास्क लगा रखा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। ये वीडियो बारां के पास कोयला के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र का है। अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र के माचा गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों के करीब 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को किशनगढ़ बास सीएचसी में भर्ती करवाया गया। प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रवेश की तिथि को भी 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जालौर के बागोड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने अपहरण कर कार में नाबालिग से गैंगरेप कर छोड़ दिया और इस पर पीड़िता के परिजनों ने बागोड़ा पुलिस थाने में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जालौर में विजय स्मारक और भीनमाल में महावीर चौराहे पर सेना का टी टैंक रखा जाएगा। इसके लिए सेना की ओर से स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। जोधपुर के व्यापारी आनंद अरोड़ा का शव पोस्टमार्टम के बाद जोधपुर पहुंचाया जाएगा। जयपुर के मोहाना इलाके में रिंग रोड पर जोधपुर के कारोबारी आनंद अरोड़ा की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों द्वारा प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। बाड़मेर के समदड़ी में लूड़ी नदी में प्रदूषित पानी का बहाव किसानों के लिए अभिशाप बन गया है। इसका प्रभाव नदी किनारे स्थित कृषि कुओं पर पड़ रहा है। जिला प्रभारी वीणा प्रधान, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने समदड़ी का दौरा किया। इस दौरान किसानों ने अपनी परेशानी से अवगत करवाया। जोधपुर में शहर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें बारिश के चलते गड्ढों में तब्दील होती नजर आ रही हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ये गड्ढे अब जानलेवा साबित होते नजर आ रहे हैं। लोग इन बेहाल सड़कों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन की प्रभावी मॉनिटरिंग और डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र के अलावा डीसीपी पश्चिम आलोक श्रीवास्तव की मॉनिटरिंग के कारण क्राइम पर कंट्रोल हो रहा है। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग अभय कमांड सेंटर रूम से की जा रही है। नागौर जिले के मेरता में हुए बहुचर्चित छोटी देवी हत्याकांड मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस मामले में समझौते का दबाव बना रही है। लाडनू एसडीएम राम अवतार कुमावत की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत निम्बी जोधा और ओडिंथ के राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों पंचायतों में 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। लाडनू के तहसीलदार कार्तिकेय मीणा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत आसोटा और जसवंतगढ़ के राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें जसवंतगढ़ में 12 और आसोटा में 5 शिकायतें मिली, जिसमें मुख्य पानी बिजली से संबंधित समस्याएं थी। लाडनू के बीसीएमओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत बल्दू के राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा पानी और बिजली की शिकायतें मिली, जिनका बीसीएमओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने मौके पर ही समाधान किया। राजस्थान पटवार संघ की लाडनू ने उपखंड अधिकारी राम अवतार कुमावत को ज्ञापन सौंपा और पटवारियों की वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की। इसके लिए 12 सितंबर को उपखंड कार्यालय के आगे सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा।
हावड़ा आनंद विहार ट्रेन का विस्तार कर बाड़मेर तक करने के आदेश रेलवे ने जारी कर दिए हैं। इसका फायदा नागौर और चूरू के यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन का ठहराव सुजानगढ़, लाडनू, डीडवाना, छोटी खाटू और बालोतरा में भी होगा। झालावाड़ और झालापाटन में कलेक्टर निकिया गोहाइन कोरोना से निपटने के लिए सख्ती कर रहे हैं। बेवजह और बिना मास्क के शहर की सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जिले में मरीजों की संख्या 2800 होने वाली है। मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज चोखला 84 की बैठक सीमलवाड़ा कस्बे में समाज अध्यक्ष धनजी भाई कलाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज द्वारा खरीदी गई नई भूमि पर चारदीवारी बनाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही समाज को प्रस्तुत भूमि बंटवारा, घरेलू विवाद समेत प्रार्थना पत्रों पर भी चर्चा कर निस्तारण किया गया। निवर्तमान प्रधान एडवोकेट निमिषा भगौरा और 84 के युवा नेता रूपचंद भगौरा ने पंचायत समिति सीमलवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत केसरपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत राज के चुनाव पर चर्चा की और बूथ लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर दिया। किसांगन उपखंड के कालेसरा और हनुमंतपुरा खेड़ा के बीच सड़क पर देर शाम को एक बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिला, जिसे ग्रामीणों ने इलाज के लिए सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की अब छानबीन कर रही है। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मासिंगा राम जांगीड़ को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एटीएम मशीन को हैक कर ट्रांजैक्शन फेलियर दिखाकर लाखों रुपए का चूना लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छिपा बड़ौद में सारथल के पास परवन नदी की पुलिया 1 से 1.5 फीट गहरे और 10 फीट चौड़े बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। वहीं क्षेत्र के लोगों को पैदल चलकर पुलिया पार करके अकलेरा की ओर जाना पड़ रहा है। मनोहर थाने की ग्राम पंचायत बड़बद के किसानों की पंचायत स्तरीय बैठक हुई, जिसमें किसान पुखराज को शहीद का दर्जा देकर 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। किसानों ने ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री के नाम सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के पहाड़ी कस्बे की अनाज मंडी में मरहूम चौधरी तैयब हुसैन के जन्मदिन के मौके पर विधायक जाहिदा खान और पूर्व प्रधान जलीस खान ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। जाहिदा खान ने लोकार्पण, शिलान्यास सहित सर्व समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया। समदड़ी चिकित्सा विभाग की टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बालोतरा रोड स्थित अवैध झोलाछाप डॉक्टर का क्लिनिक सील किया है। जैसलमेर एसपी डॉक्टर अजय सिंह की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में जिले के समस्त थानाधिकारियों, व्रताधिकारियों की अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें एसपी ने समस्त थानाधिकारियों को अपने अपने थाने की पेंडेंसी कम करने के निर्देश दिए। झुंझुनू के चुड़ावा में बारिश के कारण पुरानी तहसील रोड पर स्थित राजकला कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी जमा हो गया था। 3 दिन की मशक्कत के बाद पानी निकाला गया। इस दौरान बेसमेंट में स्थित 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कोटा के शिवपुरा के एक मकान में 8 फीट लंबा अजगर घुस आया। अजगर को देखकर परिवार दहशत में आ गया। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने मशक्कत के बाद इसे पकड़ा और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। झुंझुनू के चिड़ावा में कचरे को लेकर विवाद हो रहा है। चिड़ावा नगर पालिका द्वारा भगीड़िया जोहड़ में कचरे का निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि नगर पालिका अपनी भूमि में कचरा निस्तारण की बजाय उसे रिहायशी और मंदिर के पास कर रही है। कोथून स्थित उदयश्वर महादेव आश्रम में महंत ने ग्रामीण के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उसे जख्मी कर दिया था। घटना के बाद महंत मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। जैसलमेर में रोज नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से आमजन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग की ओर से बचाव को लेकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी राजकीय अस्पताल के बाहर बना डंपिंग पॉइंट कोड़ में खाज का काम कर रहा है। डंपिंग पॉइंट पर पड़े रहने वाले कचरे को आवारा पशु फैलाते रहते हैं। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना संक्रमण के मौजूदा दौर में कृषि विद्यार्थी ई जर्नल एवं ई थीसिस का अधिकतम उपयोग कर सकें, इसके लिए प्रभारी की तरफ से यहां व्यवस्था भी की गई है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने केंद्रीय पुस्तकालय के निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिए। उदयपुर जिले के मालवा
चौराहे के नाडियाफला में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मालवा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए तीनों युवकों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। झालावाड़ जिले में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एसपी किरण कंक सिद्धू अपनी टीम के साथ झालावाड़ के प्रमुख बाजारों में वाहन रैली निकालते नजर आए और लोगों को जागरूक किया। करौली जिले के गांव टोडी खोहरा की बंद का पुरा ढाणी में 2 सांपों में लड़ाई लोगों में कौतूहल बन गई और ये कैमरे में कैद हो गई। सांपों को देखकर कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। वहीं एक सांप द्वारा दूसरे सांप को जिंदा निकलने के कारण दोनों की मौत हो गई। जयपुर के किशनगढ़ रेनबाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों एक्सरे और ईजीसी सेवाएं बंद होने से मरीजों को मजबूरन निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर अपनी जेब कटानी पड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षकों की प्रतिमाह 1 दिन के वेतन कटौती के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के निर्देशन में पंचायत समिति प्रांगण के बाहर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर स्मार्ट सिटी के तहत साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर साइकिलिंग क्लब के सहयोग से राइट फॉर प्राइड रैली का आयोजन किया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ कमर चौधरी ने रैली को रवाना किया। रामगढ़ के पास स्थित सोनू गांव के ग्रामीण खडीन के आगौर में निकाले गए रास्ते का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन लाइमस्टोन की ढुलाई कर रहे ठेकेदार द्वारा इसको अनदेखा कर फिर से उसी रास्ते पर ट्रकों को चालू कर दिया गया। इसके बाद ग्रामीण उसी रास्ते पर टेंट गाड़ कर बैठ गए हैं। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में फाइनल ईयर की परीक्षा ऑनलाइन करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कुपड़ा और छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण गोदारा के नेतृत्व में हाईवे पर सांकेतिक जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड में स्थित नरहट दरगाह आगामी 15 दिनों के बाद ही खुलेगी और ये फैसला चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने लिया। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट में श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 53 नए केस आए हैं सामने। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1122 हो चुकी है। धौलपुर शहर में कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। शहर के अलग अलग चौराहों पर यातायात पुलिस के जवानों ने बिना मास्क वाले वाहन चालकों के चालान काटे, साथ ही मास्क लगाने की हिदायत दी। देसूरी पंचायत समिति के केसूरी गांव में केसर माता यूथ क्लब द्वारा गांव के विद्यालय के मैदान और ग्राम पंचायत के सामने सफाई की और पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए तारबंदी भी की गई। इस दौरान भामाशाह धनराज मालवीय, रमेश चौधरी सहित गांव के लोग मौजूद रहे। जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमली खोरा में कोविड-19 के कारण बच्चों का अवकाश है। इसी खाली समय का दुरुपयोग अध्यापिका ममता शर्मा बच्चों को हस्तशिल्प कला सिखाने में कर रही हैं। बच्चों ने अपने हाथों से कई गमले तैयार किए। कोटा शहर में एक बार फिर से आवारा पशुओं का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवा कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह गहलोत ने नगर निगम के अधिकारियों से आवारा पशुओं की धरपकड़ का व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की मांग की है। जसवंतपुरा में विकास अधिकारी सुनीता परिहार और तहसीलदार रामलाल मीणा ने महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया और डीसीपीओ हनुमान प्रसाद से विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी ली। कोटा में राज्य में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने ग्रेड पे 3600 सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रामजी लाल मीणा की अगुवाई में कर्मचारियों ने दीगोड उपखंड कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते नजर आए। मल्टीपर्पज ग्राउंड से 7 वंडर्स तक पुलिस दलों ने पैदल मार्च किया और बाद में करीब 14 किलोमीटर लंबी वाहन रैली निकालकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए निकली। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम जारी करने के बाद दौसा जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर पीयूष समारिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी प्रकोष्ठ प्रभारी और अधिकारियों की बैठक ली और चुनाव की सभी तैयारियां तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। भरतपुर में पहाड़ी बस स्टैंड चौराहे पर 28 अगस्त को बदमाशों द्वारा प्रभु दयाल सैनी की हत्या के मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सर्व समाज ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन दिया। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, मीडिया और सामाजिक क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया।
क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा ने सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शराब तस्करी के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार 3 आरोपियों को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेजने के आदेश दे दिए गए। टोंक के पीपलू के रामकिशनपुरा गांव की चारागाह भूमि पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया और चारागाह भूमि पर मवेशी चराने वाले ग्वालों पर हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में ग्वाल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। कोटा में एसीबी के हत्थे चढ़ी महिला एसएचओ मुकेशी बाई मीणा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आरोपी मुकेशी मीणा बाई की तरफ से एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल मुकेशी बाई जेल में ही रहेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण दौसा जिले के उन किसानों के लिए अभिशाप बन गया है जिनकी भूमि को इसके लिए अधिग्रहित किया गया। भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने के चलते किसान भटक रहे हैं। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। ब्यावर की सदर थाना पुलिस ने बिच्छू गैंग के सरगना पुखराज उर्फ कालिस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी नाबालिग हैं। एसपी के मुताबिक हत्याकांड में एक और तीसरा आरोपी भी शामिल है, जो कि बालिग है और वो अभी फरार है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा सांगानेर के तत्वाधान में एसडीएम सांगानेर घनश्याम शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम शिक्षकों ने कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें शिक्षकों ने बिना सहमति के प्रतिमाह वेतन कटौती के आदेश का विरोध किया।